सल्तनत की बाजार में एक बूढ़ा रहता था। वो बूढ़ा बाजार में शरबत बेचता था, जिससे उसका गुजर बसर हो रहा था। रोजमर्रा की तरह एक लड़की बूढ़े के पास आ जाती उससे शरबत पीने को, मगर वो बूढ़े को कुछ पैसे ना देती। बूढ़ा भी कभी उससे पैसे ना मांगता। उसी बाजार में मौजूद लोग ये माजरा देख के कहते कि अब ये बूढ़े की उम्र है कि वो किसी और खातून को फांसने के चक्कर में लगता है। मगर वो बूढ़ा मन से साफ था, उसे अपनी बेटी की तरह मानता था और उससे पैसे नहीं मांगता था। दिन ब दिन वो लड़की एक गिलास की बजाय 2 से 3 गिलास मांगने लगी। बूढ़ा थोड़ा परेशान हुआ और बाजार में मौजूद लोग ये देखकर चौंक उठे कि बूढ़ा इसे 2 से 3 गिलास ऐसे मुफ्त में दे रहा है, बिना किसी पैसों के। बाजार के लोगों ने बूढ़े पर अलग अलग इल्जाम आयद करना शुरू किए और बूढ़े को बाजार से निकलवाने की मुकम्मल तैयारी करा ली। राजा के पास जा पहुंचे ये कहते हुए कि बादशाह सलामत, ये बूढ़ा आपकी सल्तनत में मौजूद बाजार में बहुत गंदगी फैलाए हुए है। अपनी उम्र से कम तर लड़कियों को फांसने में ये बूढ़ा माहिर है। हम इसे एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकने देंगे। राजा ने तसल्ली बख्श उनकी बात को सुना और उसके बाद बूढ़े से पूछा कि बताओ, तुम क्यों उसको मुफ्त में 2 से 3 गिलास दे देते हो इतनी महंगाई में? बूढ़ा कहने लगा कि मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूँ, इसीलिए उसे 2 से 3 गिलास दे देता हूँ, ये सोचते हुए कि खुदा मुझे इससे बढ़ के देगा। बाजार के लोग बीच में बोलने लगे कि बादशाह सलामत ये झूठ बोल रहा है, इसका यूं बात करने का जो सलीका है ये इसी बात करने के सलीके से आराम से आगे वाले को फांस लेता है। बिल आखिर राजा ने उस लड़की को बुलवाया और उससे सारे माजरे की तफसील चाही कि क्यों तुम बूढ़े के पास आती हो, 2 से 3 गिलास लेती हो, बिना पिए उन्हें उठाकर चली जाती हो। तब उस लड़की ने जो बात की, उस बात को सुनकर बाजार के लोग जिन्होंने बादशाह को शिकायत लगाई, वो उस लड़की के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लग गए। लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं ये 1 से 2 गिलास उन औरतों को और उन बूढ़ों को देती थी जिनकी औलादें उनकी नाफरमान हो चुकी हैं, अपने कारोबार में, अपनी जिंदगी में, अपने बाल बच्चों में मगन हो चुकी हैं और अपने माँ बाप का ख्याल रखना भूल गई, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ उन्हें जवान किया। यूं दिन ब दिन एक औरत, फिर 2 औरत, फिर 3 औरत, ऐसे औरतें बढ़ती चली जा रही थी, तो मैंने बूढ़े को 2 से 3 गिलास मंगवाना शुरू कर दिए। इस राज से पर्दाफाश हो चुका है, तो मैं अब उन औरतों के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि ये वो औरतें और वो बूढ़े हैं जो बिल्कुल किसी काम के
काबिल नहीं है और ये उनके माँ बाप हैं जो बाजार के लोग हैं जो आपके पास बूढ़े की और मेरी शिकायत लेके आए हुए हैं। राजा चौंक उठा और उसी वक्त बाजार के तमाम लोगों को सजा सुनाई कि मैं तुम तमाम लोगों का कारोबार खत्म करता हूँ, तुम्हारी तमाम जायदाद को सल्तनत के निजाम में डालता हूँ, तुम्हें मैं भीखमंगा कर दूंगा। सल्तनत में मौजूद तमाम लोग सन्नाटे में आ गए। बाजार के तमाम लोग गिड़गिड़ा कर राजा से माफी मांगने लग गए, ये कहकर कि राजा जी हमें आखिरी मौका दे दें, हम अपने वालिदैन की भरपूर खिदमत करेंगे और उन्हें बिल्कुल भी किसी भी बात का मौका ना देंगे, ना किसी परेशानी में अब मुब्तला होने देंगे। राजा ने उन्हें एक आखिरी मौका सुना दिया। सल्तनत का निजाम यूं तब्दील हुआ, लोग माँ बाप को यूं चाहने लगे कि जैसे वो उनकी जिंदगी बन चुके हों।